ये वाली रोड सबसे ज़्यादा टूटी हुई है अभी मेन रोड तक। नीलकंठ रोड पे चढ़ जाएंगे हम अभी। और ये राइट में जा रही है गंगा जी पे। ये तो और भी खतरनाक है पता है, इस पे तो गाड़ियाँ फिसलती हैं अब तो फिर भी ठीक कर दी है। और देखो इसमें नदी बह रही है पूरा इस रोड पे। पुलिस वाले अब गायब हो गए भाई यहाँ से। जब तो ऐसी सख्ताई कर रखी थी जैसे पता नहीं पाकिस्तान से आ रहे हो हम, और अब कोई नहीं है भाई सबसे खतरनाक रोड मुझे ये वाली लगती है, क्योंकि इससे पत्थर गिर जाए क्या गिर जाए साला पता नहीं चलता। ये तो खैर फिर भी ठीक पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं आगे। जब नीलकंठ की तरफ जाते हैं जब तो लैंडस्लाइड मिलता है और यहाँ भी लैंडस्लाइड हो रहा था आगे की तरफ। अभी दिखाऊंगा कितना खतरनाक रास्ता है। वाटरफॉल देखो पूरे एक्टिव हो रखे हैं इस टाइम। हरिद्वार 38, ऋषिकेश 17, लक्ष्मण झूला 4 किलोमीटर। गरुड़ चट्टी पहुंच गए हैं। ये देखो भाई गरुड़ देवता की नई मूर्ति लगी है। देखो सर, आपका कंपनी के लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है ना जी। आप और हम लोग हैं पार्टनर। अगर कोई मुझे कोई चीज बोली गई है तो मैं तो आपको बताऊंगा ना जी। अभी हम सीधा ही जाएंगे क्योंकि ये झूला तो बंद कर रखा है ना। हाँ लक्ष्मण झूला बंद है नहीं जा रहा। तो भाई पुलिस वालों ने हमें आने नहीं दिया तो हम बाईपास कर रहे हैं इसको लक्ष्मण झूला को। ऊपर से सीधा परमार्थ निकेतन निकलेंगे। उस तरफ ये पूरा तपोवन दिख रहा है। अभी धीरे धीरे व्यू आएगा। वाला रास्ता पूरा खाली पड़ा है और इस पे कोई नहीं है। और क्योंकि कांवड़ी है शायद जो नीलकंठ मार्ग है ना, पैदल मार्ग है, वहीं तक ही आ रहे हैं। वहीं से ही पुलिस वाले उनको उधर भेज रहे हैं, इधर आने नहीं दे रहे। आगे भूतनाथ टेम्पल, ये भूतनाथ टेम्पल के लिए रास्ता जा रहा है नीचे। अगर मतलब किसी को भूतनाथ टेम्पल घूमना हो तो यहाँ पे कार लगाओ। और ये सामने भूतनाथ टेम्पल, हाँ ये रहा सामने भूतनाथ टेम्पल। और इधर ही टाट वाले बाबा हैं आगे अंदर जंगल में। इधर ही फिर मोनी बाबा हैं। इधर ही राजेंद्र जी की दुकान है। सब कुछ इधर ही है। मैं और जोनी भाई यहीं घूमे भाई पिछले साल 3 महीने में यहीं रह के यही कह रहा है। कभी उधर मेडिटेशन कर रहे हैं बैठ के अंदर जंगल में, कभी इधर कभी उधर। सर्दियों में तो मानसून का इन्हीं दिनों का टाइम था पसीने आते रहते थे पूरा इधर उधर चलने में। और यहाँ पे नीचे वो है नदी, इसमें लोग लड़के आते हैं बियर ठंडी करते रहते हैं अंदर जंगल में। पुलिस ने चेतावनी भी लगा रखी है कि यहाँ मत बैठो। इसी के ऊपर टाट वाले बाबा की गुफा है। मुझे पुराने दिन याद आ गए टाट वाले बाबा के यहाँ पे। तो भाई यहाँ जंगलों में बैठ के और इन तपस्वियों के जो समाधि हैं यहाँ पे बैठ के जाप किया। और अच्छा खासा काफ़ी देर तक बैठे रहते थे, कई घंटों तक। तो उसके बाद फिर मैं बीमार हो गया। पता नहीं क्या यहाँ से कुछ सिद्ध बाबा मेरे साथ हो लिए या क्या हो गया। एक पंडित जी से पूछा था, वो बोल रहे थे तुम्हारे पीछे तो एक सिद्ध बाबा लगे हुए हैं मैंने कहा इनको दूर करो। फिर पंडित जी ने बोला कि ये बताओ कि तुम्हें इन्हें रखना है या दूर करना है। फिर मैंने बोला मुझे नहीं रखना, मेरे पास ऑलरेडी मेरे बाबा हैं, गुरु हैं, इनको दूर करो। फिर उन्होंने कुछ करवाया था उपाय, अब पता नहीं दूर हुए या नहीं हुए। भाई ये है रास्ता, नहीं बंद नहीं है, खुल रहा है। आ तो जाएंगे हम भाई। ये है मेन नीलकंठ मार्ग। भाई कितनी खतरनाक भीड़ हो रही है। ये है पूरा, पुलिस वाले इससे आगे नहीं ले जाने दे रहे। ये है जो नीलकंठ मार्ग जा रहा है। और ये राजेंद्र जी की दुकान पे जा रहा है नीचे। तो अभी हम इन्हें बैठाना मत, इसको बोलना हम तो यहीं जा रहे हैं, यहीं खड़ी करेंगे। लाइन किस चीज़ की लग रही है? अच्छा लाइन तो भंडारे की लग रही है भाई। भंडारा वगैरह भी हो रहा है यहाँ पे पूरा। तो सारे कांवड़िये यहीं आ रहे हैं भाई, इससे आगे नहीं जा रहे। वैसे रोक भी कोई नहीं रहा, सब वैसे इधर से जा रहे होंगे जो भी देख रहा होगा। यहाँ से राइट, उससे आगे से यहाँ से राइट लेके परमार्थ निकेतन की तरफ निकल जाएंगे। यहाँ भी पुलिस वाले हैं भाई, हमें आते वक्त रोक ना लेंगे। अब पूरा हम डाउन में जाएंगे परमार्थ निकेतन तक आराम से भाई। ये यहाँ भी दोबारा से कांवड़ियों की भीड़ मिल गई है। धीरे धीरे बस चलते रहिए हॉर्न दे के भाई। इस रोड पे तो पूरे भर के चल रहे हैं कांवड़िये, बड़ी मुश्किल से निकलेंगे हॉर्न दे के। हटो भैया हटो, पूरी रोड घेर के चल रहे हैं। तो थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है, 1 किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर में दिमाग खराब कर लेंगे यार बस हॉर्न देना पड़ेगा बस लगातार, और कुछ। अरे तो लेट के आ रहा है एक तो, ये तो लेट के आ रहा है। इसकी कमर कैसी होगी, हालत खराब होगी भाई इसकी। कहाँ तक जाएगा लेट के? पूरा मंदिर तक जाएगा है ना। हाँ लड़कियाँ भी आ रही हैं भाई, लड़कियाँ बुढ़े बच्चे सब आ रहे हैं। 1-2 औरतें तो ऐसी मिल जाएंगी सैंडल मारी होंगी हिल में भाई। चल तो रहे यहाँ पे, पर किसी के एक भी ठसक लग गई ना पूरा लड़ने को तैयार हो जाएंगे। परमार्थ निकेतन वालों ने यहाँ पे वो लगाया पानी पीने के लिए कांवड़ियों के लिए भाई। एक भी गाड़ी नहीं मिल रही, हम ही चल रहे हैं बस इस पे। सोचना पड़ेगा क्यों नहीं आ रही गाड़ियाँ भाई। एक तो भांग उठ रहा था हरी इतनी सारी, सिलबट्टे पे लगा पड़ा था रगड़ने में। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा भीड़ है, भंडारे चल रहे हैं। डॉलर वालों ने चलवाया, डॉलर बनियान वालों ने। दबाते बंसल भाई का तो पैर भी दुखने लगा, इतनी ज़्यादा वो है।
चलना तो देखना क्या रूप धारण कर रखा है। एक से एक है यहाँ पे, एक से एक रूप मिलेगा तुम्हें। ये 84 कुटिया आ गई है। एक भी गाड़ी नहीं है। हाँ। कहाँ आ गए हम? ना वो आ रही है गाड़ी, आगे आ रही है, चलते रहो धीरे धीरे। अच्छा ये गाड़ी नहीं आ रही। अब आइए, निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब तो आई गया। ओ तेरी सील बट्टी, लेडीज है भाई, अकेली कितना काम कर रही है। 2-2 सील बट्टी ले जाए, इसने दुकान खोल रखी होगी आगे किस चीज की। ये तो लेफ्ट में तो जानकी सेतु जा रहा है ये सीधा। अब यहाँ से भीड़ कम हो जाएगी क्योंकि इधर से आ रही है ना सारी भीड़। पहुंच गए हैं भाई इस पार्किंग में। यहाँ पे कार पार्क कर दी है और इतनी भीड़ नहीं है, खाली पड़ी है। टंकी में से कितना पानी बह रहा है। 100 रुपये लग गए हमारे यहाँ पार्किंग में। कैसे नैसी है भाई कि यहाँ पे ऑथेंटिक ऋषिकेश का फील आता है। ये पेड़ देखो, चाहे ये पेड़ हो इतना विशाल पेड़, और चाहे यहाँ की गाय हो, चाहे यहाँ पे बैठे हुए साधु हों, और ये छोटे छोटे से गाय के बच्चे, तो पूरा ऐसे ही फील आता है। पूरा ऑथेंटिक ऋषिकेश वाला फील आता है यहाँ पे। और ऊपर से मानसून है, हर जगह पानी भरा हुआ है, गोबर। ये देखो क्या है भाई, हाँ क्या खा रहा है, हैं क्या खा रहा है। तो यहाँ पे हमेशा संभल के चलना चाहिए, गोबर बहुत रहता है। जैसे हर जगह गोबर पड़ा है तो पचाक कभी भी हो सकती है, पचाक। ये देखो यहाँ पे डॉग बैठा हुआ है इसके ऊपर। तो यही यहाँ पे देखने आते हैं जो फॉरेनर आते हैं ना, जो अंग्रेज आते हैं, वो यही देखने आते हैं भाई कि इस तरह का जो कल्चर है। ऐसा विदेशों में तो होता नहीं है। तो यहाँ पे जो रोनेस है ना, यहाँ की जो ऑथेंटिक सिटी है, ऑथेंटिक जो ऋषिकेश की पहचान है, वो इन्हीं सब चीज़ों से। ये स्पिरिचुअल सिटी है पूरा। हाँ नहीं ठीक है, मैं इसको छेड़ रहा था भाई, एकदम से गौ माता आ गई है। तो उधर वो बैठी हुई है, साधु भी बोल रही है, गुस्सा कर रही है ना मुझसे, गुस्सा कर रही है। हाँ मना कर रही है, उसी का होगा वो। यहाँ पे भी भाई कभी फ्रूट कुछ खाना हो, देखो ये रहा, कुछ खाना हो कटवा के फ्रूट वगैरह। ये देखो ये है कोठार, अन्न क्षेत्र, लंगर क्षेत्र। ये काफ़ी पुराना। देखो बाबा कमली का ये आयुर्वेदिक औषधालय है। ऐसी दवाइयाँ और कहीं नहीं मिलेंगी जैसी यहाँ मिल जाएंगी। चूरन वगैरह ना पुराने यहीं से आएंगे ना आप? यहीं से आएंगे। अब देखो चोटी वाला और राम झूला की तरफ से जाना है तो राइट को चलेंगे, एक शॉर्टकट, वरना ये जा रहा है परमार्थ के लिए। अब कहाँ से चलना है, तो चलते हैं भाई थोड़ा सा चोटी वाले की दुकान के आगे से, और लक्ष्मण राम झूला का व्यू दिखा देता हूँ। थोड़ा राम झूला पे चलेंगे हल्का सा, और फिर राम झूला बीच पे चलते हैं अभी, है ना। देखते हैं राम झूला बीच पे क्या हो रहा है, फिर उसके बाद जाएंगे परमार्थ, क्योंकि परमार्थ में तो भी टाइम है आरती में। अभी तो नहीं बैठे होंगे, थोड़ा सा हल्का सा होता है टाइम, 5 बजे। पर हम तो लड़के हैं, घुस जाएंगे हम तो बीच में फिर भी। तो भाई ऋषिकेश का रियल व्लॉगर आज ऋषिकेश में दोबारा से आ चुका है। सबसे ज़्यादा वीडियो मेरी है ऋषिकेश की। अगर यूट्यूब पे अगर कोई ब्लॉगर है ना, ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा वीडियो मेरी है ऋषिकेश की, या फिर वो शर्मा जी की होंगी। फिर तो अब तो खैर वो जब वो यहीं रहती हैं, यहीं की बनाती हैं। मैं वरना मेरी तो लगातार, मैं तो बहुत पुराना ब्लॉगर हूँ यहाँ का, उनसे भी पुराना। तो मुझे पता है ऋषिकेश क्या है। ऋषिकेश देखो, ये पोस्ट घर, बहुत पुराना पोस्ट ऑफिस है ये। और ये पेड़ देखो भाई पीपल का, कितना विशाल। मैं जो मेरा कंटेंट है ना ऋषिकेश का, वो मैं कंप्लीट दिखाता हूँ, यहाँ का फील करवाता हूँ आप लोगों को। यहाँ की ज़मीन, ये ज़मीन पे पड़ा हुआ पानी, यहाँ की गाय भैंस, यहाँ पे किस तरह के आदमी, अनकट वीडियो दिखाता हूँ, पूरा फील कराता हूँ। इवन मौसम तक फील करा देता हूँ यहाँ का। तो ये है चोटी वाला का रेस्टोरेंट। ये 2 हैं, अब मुझे नहीं पता भाई असली वाला कौन सा है, पहले वाला कौन सा है, दूसरे वाला कौन सा है। इस तरह की थाली मिलती है यहाँ पे। तो मेरा हमेशा की तरह वही फेमस डायलॉग कि भाई कभी चोटी वाला पे मत खाना। जो रियल, जिनको नॉलेज है वो तो खाते नहीं है, जिनको नई नॉलेज है, जो बाहर के फैंसी लोग आते हैं वो खाते हैं यहाँ पे। आजकल भुट्टे मिल रहे हैं यहाँ पे काफ़ी। चलो एक बार इधर चलते हैं हल्का सा राइट में ना, राम झूला की तरफ। अभी फिर चलेंगे इधर। बोले यहाँ पर है एक स्पॉट, जो फोटो खिंचवाने का स्पॉट है ना। चलो हम तो बीच पे चलते हैं, राम झूला बीच पे। राम झूला एकलौता है बस इससे, जिससे क्रॉस कर सकते हो आप, या फिर जानकी सेतु। लक्ष्मण झूला बंद है अभी। तो भाई जो यहाँ का फेमस बीच है ना, राम झूला बीच, वो सब पूरा ढक चुका है, पूरा रेत वेत सब गायब हो गया। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, आगे की तरफ होगा, थोड़ा बहुत होगा। तो यहाँ पे तो नाव खड़ी करी है, ये नाव खड़ी है 2, एक उधर एक इधर।
एक बार ऐसी राफ्ट बांधी हुई थी, राफ्टिंग वालों ने ना राफ्ट बांध देते हैं ऐसे ही। कुछ लड़कों ने ना दारू पी के आए थे तो रस्सी खोल दी और राफ्ट बह गई, फिर लड़ाई हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। एक बार तो मैं और जोनी भाई भी इस पे ऐसे चले गए थे, मैं ही गया था तो मना है इस पे जाना भी। अब तो खैर बहुत ज़्यादा पानी आ गया भाई, कितना डेंजर हो रखा है ये पूरा एरिया। ये देखो, ये रहा राम झूला बीच दिख रहा है, मुझे लग रहा पूरा ही दब गया होगा लेकिन पूरा नहीं दबा, फिर भी काफ़ी उस तरफ है, लेकिन बहुत कट गया है, बहुत ज़्यादा है। सर्दियों में पता है कहाँ तक रहता है, बिल्कुल हाफ रहता है, हाफ वहाँ तक रहता है। ये कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन था मतलब गंगा के पास ना, तो ये तो बंद हो गया। और भाई एक होटल मैं आपको बता दूँ, सीधा राम झूला के सामने वो दिख रहा है ना, ये होटल है, इससे ऐसा व्यू आता है बिल्कुल राम झूला के सामने। और एसी रूम भी है लेकिन रूम बहुत छोटे हैं, और यहाँ पे कोई कार पार्किंग नहीं है, कार उधर ही पार्क करनी पड़ती है मेन रोड पे, यहाँ से 200 मीटर उधर। तो बस ये थोड़ा डिसएडवांटेज है यहाँ का। और इसके ऊपर तो खैर शिवानंदा, योगानंदा है, ओमकारनंदा, और उस तरफ तपोवन दिख रहा है। और ये पूरा राम झूला बीच काफ़ी सारा कट चुका है, अब इतना नहीं है। लोग अभी भी नहा रहे हैं लेकिन पुलिस वाले लगातार मना करते हैं क्योंकि बहुत लोग बह रहे हैं आजकल, वो चल रहा है मानसून। ठीक इस व्यू के पीछे ये यहाँ पे गीता भवन के कमरे हैं, जो कि सिर्फ 600 रुपये का अपार्टमेंट है। 2 BHK मिलेगा आपको सिर्फ 600 रुपये में, लेकिन उसमें बेड होगा, गद्दा वद्दा सब कुछ होगा, बस सामान लेके आना है खाने पीने का। और ईमेल के थ्रू रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पे एक भावगुना जी हैं, उनसे मैंने एक बार बात करी थी, नंबर सब है मेरे पास। लेकिन आपको क्या करना होगा कि इनकी वेबसाइट पे जाना और ईमेल निकालना, ईमेल करना। और इनको बोलते हैं गंगा विहार, गंगा तरंग, उसका नाम गंगा तरंग है, इसका गंगा विहार है। इन सब के एक स्पेशल नाम है, उधर गंगा कुटीर है, गंगा सदन है। तो गंगा सदन, गंगा कुटीर, गंगा तरंग और गंगा विहार, इसी में रुकना, तभी आपको इस तरफ का व्यू आएगा, वरना पीछे की तरफ के कमरे मिलेंगे। तो कभी भी क्वेरी करें। और इस तरफ और भी हैं, आगे तक लाइन लगी पड़ी है, इस तरफ भी है इधर। ये इसका नाम है स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट और आकाश गंगा, इसका नाम आकाश गंगा है, जो इस तरफ फ्रंट वाले हैं। 24 घंटे कीर्तन चलने वाला मंदिर। तो भाई परमार्थ निकेतन तो 6 बजे ओपन होगा, 6 बजे आरती शुरू होगी। हम इस तरफ साइड में आ गए अभी। और मुझे याद आ गया जब मैं संदीप और जोनी भाई के साथ यहाँ पे बैठा करता था, काफ़ी देर तक कुछ बातें किया करते थे हम। और सनसेट यहाँ से बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन क्योंकि आज मौसम ख़राब है, मानसून में इतना अच्छा नहीं दिखने का। और सामने जानकी सेतु पुल, सारे कांवड़िए 90% वहाँ से जा रहे हैं, कुछ राम झूला से भी जा रहे हैं। तो भाई गंगा का बहाव देखो कितना खतरनाक है, इस टाइम पूरी मटमैली हो रखी है गंगा। और देखो कितनी दूर है वो छोर, कम से कम यहाँ से 1 किलोमीटर होगा। क्यों? मैंने कहा यहाँ से कितनी दूर होगा वो वाला छोर, 1 किलोमीटर होगा? 2, वो वाला उधर 2 होगा, है? एक तो है यही, एक होगा ना ऐसे। वो GMVN है सामने, वो वाली बिल्डिंग देख रहे हो, ये GMVN है, वो फिर संस्कृति होटल है उस। हाँ अभी तो आरती शुरू होने में बहुत टाइम है, अभी नहीं। 10 रुपये का है बस, अभी नहीं। इसमें तो डालती गिर जाएगा, ख़राब हो जाएगा, डालती ख़राब हो जाएगा। नहीं अरे तो जबरदस्ती मत जला ये सेल्स चेक नहीं गई इनकी, देखा कितने खतरनाक सेल्स मैन है। रहने दे, अभी रख जा, अभी जब तक बेच रहे इधर उधर। गंगा जी का जो सबसे क्लीन पानी होता है वो नवंबर में होता है, नवंबर दिसंबर, बिल्कुल क्लीन निर्मल, मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा बहता रहता है, शांत बिल्कुल। और कम से कम बहुत उधर चला जाता है। तो अभी तो खैर जुलाई चल रहा है, अभी अगस्त सितंबर 2-3 महीने लगेंगे इसको शांत होने में। भाई कहाँ से आए हो? बागपत से, अच्छा थोड़ा सा वैसे। अभी जा रहे हो, नीलकंठ जा रहे हो? आ लिए? अच्छा, लग रहा तुम्हारे पैरों से जैसे आ रहे हो। चलो बढ़िया। बागपत में कहाँ से? अच्छा बुढ़ेड़ा से हो, चलो बढ़िया है। तो तुम तो बहुत जल्दी आगे लेना, 26 का आना चल तो।
अच्छा अच्छा, तो अभी जाने के नहीं है, अभी यहीं रहोगे? 22 को जाओगे? 22 को सुबह चलोगे तब पहुंच जाओगे 2-3 दिन में? चलो बढ़िया। अच्छा अच्छा, गोमुख जा रहे हैं 1-2, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, रास्ते में हाथी वाती तो नहीं था? वहाँ पे बहुत हाथी रहे उस ट्रैक पे। आजकल भीड़ चल रही है ना, इस वजह से नहीं होगा। हाँ, जाम लग गया होगा। अच्छा, ये लाइन यहीं से चालू, मतलब लाइन तो ऊपर चालू हो रही होगी। और क्या नाम है, अब मतलब भीड़ ही रहेगी आगे आगे? तुमने ठीक टाइम पे आ गए तुम। मेरे क्या, अच्छा आते वक्त दिक्कत हुई है? हाँ, भीड़ ज़्यादा है मेरे ख्याल से। जो पास पास के लोग हैं ना, मेरठ के, बागपत के, वे तो अब चलेंगे 22-23 में। भाई ये देखो कैसे नहा रहे लोग लेट लेट के, क्योंकि गंगा बहुत खतरनाक है। छुटकी देखिए कैसे नहा रहा है, ये देखिए, देख कैसे नहा रहा है ये। कोई डूबा भी है यहाँ पे? तूने देखा कोई डूबता हुआ? डूबा है कोई यहाँ पे? कब? 2 लड़के डूब गए? 2 लोग डूबे। कब? 4-5 दिन हो गए। तेरे सामने ही डूब गए? अच्छा, उधर थे वो। ये छुटकी बता रही है कि यहाँ पे ना इसके सामने ही 2 लड़के डूब गए, उधर जा रहे थे। फिर थोड़ी मिलते हैं वो, तो फिर तो चले जाते हैं, मर जाते हैं वो, है ना। छुटकी क्या कर रही है? क्या कर रही है? दिखा हाथ, दिखा अपना हाथ दिखा, क्या कर रही है? तो जिन भाई से मैं बात कर रहा था वो चैनल पूछने लगे, तो इन्हें भी सब्सक्राइब करवा दिया है मैंने। भाई यहाँ बैठते हैं, इधर ठीक है, यहाँ पे सुक्का सा है ना, यहाँ से ठीक व्यू आ रहा है। आजकल ग्राहक कितने कम है, ये हम पे आ रहे बार बार बेचने के लिए। अभी उसे तो मना किया है। ठीक होते तो कितने ले लेते, नहीं है ना। तो भाई ये दूसरी छुटकी बता रही है कि इसके सामने ना परसों नरसों, मतलब एक आदमी आया, ऐसा छलांग लगाई और फिर वापस ही नहीं आया, पूरा बह गया, उधर डूब गया। तो छोटे छोटे बच्चों से मैं एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत नॉर्मल है, ये फूल बेचते हैं, ये यहीं पे रहते हैं, तो कोई ना कोई डूबता रहता है इनके सामने। तो इसलिए पुलिस, बहुत आदमी डूबे ना, मानसून में ज़्यादा डूबते हैं, मानसून में ज़्यादा डूबते हैं आजकल, पानी बहुत तेज़ है। क्या चीज़ है, दिखाना। ओम, रहने दे रहने दे, नहीं 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 नहीं। आरती में तो अभी बहुत टाइम लगेगा, 5:30 बजे हैं, 5 बजे से हम यहाँ पे टाइम काट रहे हैं किसी तरह से। तो इसलिए बस अब यहाँ से जाते हैं वापस अपने आश्रम में, फूल चट्टी, वहीं पे बैठते हैं आराम से, ध्यान से, बिल्कुल शांत माहौल है वहाँ पे। तो भाई ऋषिकेश में घूम रहा था यहाँ कहाँ, ये गली में। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मेरा ज्ञान है। अच्छा, तो इसके ग्रंथ भी पब्लिश हुए, पूरे हिंदुस्तान में बिकते हैं। अच्छा, किसके? पंचतत्व? पंचतत्व। पंचतत्व, हाँ, ठीक है। तो पूरे हिंदुस्तान में बिकते हैं। अच्छा ठीक है। दिल्ली में डायमंड पॉकेट बुक्स ने पब्लिश किया है। अच्छा, हिंदी में, महाराष्ट्र में मराठी में पब्लिश हुआ है। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप तो महाराष्ट्र में। फिलोसॉफी है। अच्छा। तो भाई मैं ऋषिकेश में अभी वापस जा ही रहते कार पार्किंग की तरफ, तो अश्विन जी मिले हैं। इनका अपना आश्रम भी है यहाँ पे गंगा वाटिका फेस 1 में, जो मार्बल की बनी हुई है ना, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो इन्होंने मुझे पहचाना। मैंने जब इनको देखा तो तुरंत से पहचान लिया कि यही है, लेकिन इनके चेहरे पे थोड़ी सी हाँ वजन थोड़ा कम हुआ ऐसा लग रहा था मुझे। हाँ, क्योंकि पिछली बार तो मैं काफ़ी 102 का था, अब 94 का हो गया हूँ। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि अभी मैंने वजन घटाया है, ये सेहत के लिए अच्छा है। ये सेहत की हर इंसान ने ध्यान रखनी चाहिए। सेहत ही सबसे कीमती है इस संसार में, इसलिए शरीर धर्म का पालन करें, शरीर को आप ठीक से रखें। ये ना समझे मुफ्त में मिला है उसको हाँ, कुछ भी इस्तेमाल करते रहो। अब आप अपने बारे में बता दीजिए। सही ढंग से इस्तेमाल कीजिए। हम यहाँ ऋषिकेश में आश्रम है हमारा, और हम तत्व ज्ञान, पंच तत्व के ऊपर सारा हमारा काम है। इसके ग्रंथ भी प्रकाशित हुए हैं, नेचर्स ह्यूमन फिलॉसफी। पंच तत्व और हमारा क्या रिश्ता है, पंच तत्व से कैसे हम जुड़े हुए हैं। हमारी जो ये पूरी बॉडी है, ये साइंस कहता है कि इसमें सारे ये पंच तत्व हैं। इसलिए जब जब आप कब जल के पास जाओगे, कुदरत के पास जाओगे, तो उससे कनेक्ट हो जाओगे आप। और जब आप कनेक्ट हो जाओगे तो बिल्कुल भी आप आनंद पाओगे, खुशियाँ पाओगे। ये पूरी प्रकृति का ज्ञान है।
इसके बहुत सारे प्रकृति के नियम है। ये नियमों का अगर समझकर पालन किया जाए तो ये संसार बहुत अच्छा है। मज़ा कीजिए, आनंद कीजिए, संसार का हर मज़ा लूटिए। संसार जीने के लिए ही है और हम यहाँ जीने के लिए ही आए हैं। ऐसा हमारा तत्व ज्ञान है। ये बहुत छोटे शब्दों में भाई साहब को भी जाना है, मुझे भी जाना है, तो कह दिया मैंने। वैसे बहुत बड़ा ज्ञान है। आपका आश्रम किस नाम से? श्री अश्विन जी आश्रम एट ऋषिकेश। हाँ, गंगा वाटिका फेस 1। तो वहाँ पे कोई भी विजिट कर सकता है? यस, लेकिन उसका मेरे अवेलेबल होने का समय है 8 से 9 मॉर्निंग में। वैसे फिर मेरी साधनाएं चलती हैं, बाकी की सारी क्रियाएं चलती हैं, गंगा परिक्रमा चलती है, ऐसे सारी अलग अलग विधियां चलती हैं। अच्छा। तो अगर कोई किसी को रस है, आना है, तो वो ज़रूर से हमें मिल सकता है सुबह 8 से 9। ओके, ठीक है। मैं भी जाऊँगा दोबारा से, और अभी तो कल निकलेंगे, जब टाइम मिलेगा तो मैं भी जाऊँगा 8 से 9 सुबह। धन्यवाद। यहाँ पर एक आयुर्वेदिक दुकान, पेट के लिए। बंसल जी को कुछ पूछना है, कुछ। अच्छा, महानारायण तेल भी है, बहुत अच्छा है ये। ब्रह्म रसायन। तो भाई ये ब्रह्म रसायन बताया है, पेट के लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है? मुकुंडी, पीपली, शंखपुष्पी। हाँ, शंखपुष्पी तो होती है। अच्छा, शंखपुष्पी ये तो दिमाग के लिए हो रहा है सारा। ब्रह्मी भी है, हरड़ भी है, आंवला भी है। अच्छा, इसमें हरड़ है, वो करती है काम। धन्यवाद। यहाँ पे वेद जी बैठते हैं सुबह 10 से 5। कितना चार्ज है? तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सुबह 10 से 5 बैठते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, सुबह को आते हैं। नाड़ी वाले वेद हैं भाई। हाँ, इधर से आ जाओ। ऋषिकेश में ह्यूमिडिटी और गर्मी बहुत है। अभी हम चल के आए, कार में बैठे, इतना आराम मिला। और ये पर्ची इसको देनी है, 100 रुपये काटे थे इसने। तो मुझे वही पुराने दिन याद आ गए भाई, जब मैं जोनी भाई के साथ घूमता था। इतने पसीने आ जाते थे। हमने ना डिओड्रेंट से लेके और पता नहीं क्या थर्मो सब खरीद रखे थे बगल में लगाने के लिए। और सेंट भी खरीदे हमने, बहुत अच्छे ऑर्गेनिक। धूप बत्ती भी लगाते थे, नहाते डेली थे, तब भी हालत ख़राब रहती थी। तो यहाँ का तो मौसम है ना, बहुत अलग है। देखो, यहाँ पे बारिश नहीं हुई। अभिषेक भाई का फ़ोन आया था, देहरादून में 2 घंटे लगातार बारिश हुई है, जब कितना खतरनाक मौसम हो रहा था। लेकिन यहाँ पे कोई बारिश नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है, सब परेशान है इधर। उस लेवल की ठंड भी नहीं है जैसी देहरादून में। सीधा ही ले लो भाई, लक्ष्मण झूला मार्केट से। बाहर से नहीं जा सकते, बाहर से पूरा कांवड़ियों ने कैप्चर किया हुआ है। और अब तो हम सीधा ही ले लेते हैं। तो ये लेफ्ट में जो रास्ता जा रहा है, हम यही रास्ता पकड़ते थे राम झूला जाने के लिए। तो इसी से मैं हमेशा बुलेट से जाता था, पैदल जाता था, आपने देखा होगा। और यहाँ से जो रास्ता राइट में जा रहा है, वही उस योगपीठ पे जा रहा है जहाँ पे मैंने 3 महीने बिताए हैं। जोनी भाई के साथ रहा था मैं। और अभी दिखाता हूँ वो वाला रास्ता कहाँ पे रात को, मतलब अभी दिखेगा। ये वाला रास्ता है, यहाँ पे इसमें रहा करता था मैं। देखो कितने, क्या लेवल है इसका, अलग ही शांति है, अलग ही, बस पूछो मत, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है ये पूरा एरिया। तो जो ऋषिकेश का जो असली रस है ना, वो पूरा चूसा हुआ है भाई। और आज भी देख लो, आपके सामने पूरा बेहतरीन व्लॉग बन रहा है। सबसे ज़्यादा बंदर इस टेंपल पे रहते हैं। और ये देखो लंगूर, इस एरिया में लंगूर बंदर तो हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे। ये बिल्कुल लक्ष्मण झूला वो आ गया, चौकी हॉस्टल यहाँ खुल गया। और भाई अच्छी लोकेशन है ये तो। ये देखो हॉस्टल खुल गया यहाँ पे, बिल्कुल ही लक्ष्मण झूला मार्केट में। लोकेशन ठीक है भाई, आ सकते हो इस तरफ। हॉस्टल एक स्विच गार्डन में भी है, यानी कि 2 हॉस्टल यहाँ पे देहरादून में हो चुके हैं, या 3। एक और है उस तरफ, बद्रीनाथ हाईवे पे भी एक। ये वाला टेंपल मुझे काफ़ी एक फीलिंग देता है, बहुत पुरानी फीलिंग देता है ये वाला। तो ये है भाई मेन मार्केट, लक्ष्मण झूला का मार्केट। ऐसा जगह है, सुनसान एरिया। फॉरेनर अभी भी दिखेंगे आपको लगातार। तो पता है आज हम इस तरफ क्यों आए, इस तरफ ऋषिकेश में क्यों रुके? पहले प्लान था कि राजा जंगल कासल रुकेंगे, राजी नेशनल पार्क में। लेकिन फिर ना ये जो मार्केट का फन है, ये घाट पे गंगा, ये मार्केट, ये लोग मिल रहे हैं इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, तो ये नहीं हो पाता। हम एक तरफ जंगल में ही चले जाते फिर। तो हमें ये वाला फील भी चाहिए था, तो हमने सोचा चलो यहीं पे रुक जाते हैं आज। और जो आज रुक रहे हैं भाई, 1 नंबर जगह पे रुक रहे हैं, 1 नंबर जगह पे। मैं आपको पता ही है मेरा कि मैं बढ़िया जगह रुकता हूँ। और ये वाला जो आगे मंदिर आ रहा है ना, इसको बोलते हैं रानी मंदिर। इसको देख के मुझे वो वाला गाना याद आता है, वो जो कोल्ड प्ले का आता है ना, इंडिया के ऊपर बना हुआ है, उसमें भी रानी मंदिर दिखाता है वो। तो वो वाला कोल्ड प्ले का गाना याद आता है, ये वाला।